श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है और मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ कामदा एकादशी का व्रत करने पर, पूजा करने पर जीवन में जो भी तकलीफ है, जो दुख दर्द है, वो दूर होते हैं और साथ ही मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। कामदा एकादशी हर प्रकार की कामनाओं को पूरा करने और सुख समृद्धि और सौभाग्य की वर्षा करने वाली एकादशी मानी गई है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत की पारण विधि के बारे में, क्योंकि जिस प्रकार से किसी भी व्रत को रखना महत्वपूर्ण होता है, उसे खोलना भी महत्वपूर्ण होता है। व्रत खोलने को व्रत का पारण करना कहते हैं, क्योंकि इस बार की जो एकादशी है उसके व्रत पारण का मुहूर्त सुबह के समय नहीं है, दोपहर के समय है। और ऐसा क्यों है, ये भी आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। इससे पहले कि एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में आप जानें, आप सभी से अनुरोध है कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखकर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं कि एकादशी की तिथि इस बार 12 अप्रैल मंगलवार के दिन है, लेकिन द्वादशी तिथि को इस बार जो व्रत पारण का मुहूर्त है वो दोपहर के समय है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह के समय हरिवासर का समय रहेगा और एकादशी के जो अनिवार्य नियम हैं उन नियमों के अनुसार एकादशी का व्रत कभी भी हरिवासर के समय नहीं खोला जाता है। इस समय खोले गए व्रत को भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते हैं और फिर व्रत भी पूर्ण नहीं माना जाता है। और हरिवासर का समय होता है द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर। इस समय में भूले से भी व्रत नहीं खोलना होता है। द्वादशी तिथि को कई बार ऐसा होता है कि सुबह के समय हरिवासर का समय हो तो दोपहर के समय व्रत खोलना चाहिए। एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन व्रतों में से एक होता है और इसके नियमों का पालन करना जरूरी होता है। व्रत की संख्या कितनी होनी चाहिए इसके बारे में तो मैं आपको बता दूं कि साल भर में कुल 24 एकादशी होती है और जब अधिक मास होता है तो इनकी संख्या 26 हो जाती है। ऐसे में आप चाहें तो साल भर की सभी एकादशी का व्रत कर सकते हैं और ये एकादशी महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। आप चाहें तो महीने की दोनों एकादशी का व्रत रख सकते हैं और आप चाहें तो जो महीने में पड़ने वाली मुख्य एकादशी है उनका व्रत आप रख सकते हैं या केवल शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत भी आप रख सकते हैं। एकादशी का व्रत यदि आप प्रारंभ करना चाहते हो तो शुक्ल पक्ष की किसी भी एकादशी से आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी संख्या में आपने व्रत रखने का संकल्प लिया है उतनी संख्या पूरी होने के बाद आपको विधि विधान से उद्यापन भी करना चाहिए, नहीं तो फिर की गई जितने भी एकादशी व्रत हैं वो सब निष्फल हो जाती है, उनका पुण्य प्राप्त नहीं होता है। एकादशी व्रत के नियमों का पालन एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक करना होता है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। भगवान श्री हरि को पीले फल, पीले फूल अर्पित किए जाते हैं, चंदन का तिलक लगाया जाता है, मंत्रों का जाप करने के साथ ही विष्णु चालीसा का, विष्णु सहस्त्र नाम का, भगवत गीता और भगवत कथा का पाठ किया जाता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना भी की जाती है। जिस घर में भगवान श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है उस घर में सदा माँ लक्ष्मी जी की कृपा विराजमान रहती है। उस घर में कभी आर्थिक परेशानियां नहीं होती, उस घर में सदा बरकत बनी रहती है। भगवान श्री हरि की पूजा सुबह और शाम दोनों समय नियमित रूप से की जाती है। निराहार या फलाहार लेकर एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। रात भर हो सके तो जागरण करना चाहिए। एकादशी की रात को किए गए जागरण का फल प्राप्त होता है और ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। द्वादशी तिथि के दिन यदि विधि विधान से एकादशी व्रत का पारण नहीं किया गया तो किया गया व्रत पूर्णतः खंडित माना जाता है। ऐसे में कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान आपको द्वादशी तिथि को हर हाल में रखना चाहिए, चाहे वो कामदा एकादशी का व्रत हो या किसी भी एकादशी का व्रत हो। आपको एकादशी का व्रत खोलने से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करके भगवान श्री हरि को भोग लगाना चाहिए। भोग में आप भगवान श्री हरि को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें और तुलसी दल क्योंकि एकादशी तिथि के दिन नहीं तोड़े जाते हैं, दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लिए जाते हैं, तो दशमी तिथि को तोड़े गए ये तुलसी दल आप बार बार शुद्ध जल से धोकर बार बार भगवान श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी दल 14 दिन तक बासी नहीं माने जाते हैं। इसके साथ ही भगवान श्री हरि को आप आज के दिन शुद्ध सात्विक भोजन का भोग भी लगा सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन यानी कि बिना लहसुन प्याज का और किसी प्रकार का मांसाहार का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि भगवान की पूजा है। ऐसे में आपने अपने लिए जो भी रोटी सब्जी दाल चावल बनाए हैं आप उसका भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि है।
इसलिए बहुत सी जगह पर आज के दिन चावल खाकर और चावल का भोग ही भगवान श्री हरि को लगाकर उसी से व्रत का पारण किया जाता है। कुछ जगह पर दही, मीठा दही और चावल से व्रत का पारण किया जाता है। कुछ जगह पर दही और तुलसी दल का भोग भगवान को लगाकर उससे पारण किया जाता है। तो देखिए, आपकी श्रद्धा है, आपकी सामर्थ्य है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी सामग्री का भोग लगाएं, लेकिन भोग लगाने के बाद आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी निर्धन व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ ना कुछ दान अवश्य दें। आपके आसपास ना मिले तो आप थोड़ा दूर जाकर दें, लेकिन व्रत खोलने से पहले दान अवश्य करना चाहिए। दान में आज के दिन आप जैसे कच्चा अनाज होता है, जिसे सीधा भी कहते हैं, उसका दान कर सकते हैं। कच्चे अनाज में आप दाल, चावल, आटा और या फिर आप बना हुआ भोजन भी रख सकते हैं। आप जो भी दान की सामग्री देते हैं उसमें आप दक्षिणा जरूर रख कर दें। आप चाहें तो वस्त्रों का दान कर सकते हैं। मिट्टी के घड़े का, मिट्टी के बर्तनों का दान आप किसी निर्धन व्यक्ति को दे सकते हैं। आसपास मंदिर में पुजारी जी को दे सकते हैं। भोजन में से एक हिस्सा गाय के लिए और एक हिस्सा कुत्तों के लिए और चिड़ियों के लिए निकालने के बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। कई बार आप दान देने की स्थिति में नहीं होते हैं, आसपास ऐसे लोग नहीं मिलते हैं या आपके पास समय का अभाव होता है, तो आप अपनी छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं या किसी गाय को आज के दिन आप जो भी भोजन आपने बनाया है उसका एक हिस्सा दे सकते हैं। उसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं। लेकिन द्वादशी तिथि को जब आप पूजा करते हैं तो दान में दी जाने वाली सामग्री को भी आप मंदिर में रखें। हो सके तो भगवान श्री हरि के चरणों में रखें। यदि मंदिर की चौकी पर इतनी जगह नहीं है तो आप एक साइड में रखकर भी उसकी भी विधिवत पूजा अवश्य करें। उसके बाद ही आप इन सामग्री का दान करें। दान देते समय जो भी व्रत करते समय जाने अनजाने में आपसे गलती हुई है उसके लिए क्षमा याचना जरूर मांगनी चाहिए। पितरों का ध्यान करना चाहिए। यदि पितर आपके नाराज हैं, अशांत हैं, तो उनकी शांति के लिए भी आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद ही श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ ये दान की सामग्री किसी को दान में दे देनी चाहिए। अब क्योंकि इस बार दोपहर का समय है, बहुत से लोग हो सकता है जो एकादशी का व्रत रखते हो, कामकाजी हो, बाहर जॉब करते हो, तो ऐसे में उन्हें व्रत किस समय खोलना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सुबह के समय आप द्वादशी तिथि के दिन भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। दान में दी जाने वाली सामग्री यदि हो सके तो अपने साथ ले जाएं। दोपहर के समय जो शुभ मुहूर्त बताया गया है उस मुहूर्त में आप किसी व्यक्ति को दान में दे दें। मुहूर्त बीत जाने के बाद भी दान दिया जा सकता है, क्योंकि कई बार हमारे आसपास ऐसी कंडीशन बन जाती है कि हम नियमित रूप से ये सब काम नहीं कर पाते हैं। तो आप उस समय अपना व्रत खोल सकते हैं भगवान श्री हरि का ध्यान करके। जहां पर भी आप हैं वहीं बैठकर मन में भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते हुए आप हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने के बाद भी अपना व्रत खोल सकते हैं। वापस आते समय आप दान की सामग्री दान में दे सकते हैं। इस प्रकार खोले गए व्रत को भगवान श्री हरि अवश्य स्वीकार करते हैं। साल 2022 में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है 12 अप्रैल 2022 को मंगलवार के दिन, और इसी दिन उपवास भी रखा जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 12 अप्रैल मंगलवार की सुबह 4:31 से, जिसकी समाप्ति होगी 13 अप्रैल बुधवार की सुबह 5:02 पर। एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:12 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:42 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 अप्रैल बुधवार की सुबह 5:03 से, जिसकी समाप्ति होगी 14 अप्रैल गुरुवार की सुबह 4:50 पर। एकादशी व्रत के पारण का मुहूर्त रहेगा 13 अप्रैल बुधवार को दोपहर 1:31 से लेकर शाम 3:50 तक। इस समय आप हो सके तो पूजा अर्चना भी करें, नहीं तो आप सुबह के समय विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। और इस बार कामदा एकादशी व्रत का जो समय है वो थोड़ा ज्यादा लंबा होने वाला है, यानी कि आपका व्रत द्वादशी तिथि की दोपहर तक रहने वाला है। 13 अप्रैल बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:12 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:42 पर। ये थी कामदा एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी कि किस प्रकार आपको व्रत का पारण करना चाहिए और क्या खाकर आपको व्रत खोलना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।